वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आप फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के लेसन नंबर 24 होम एंड अब्रॉड दूर देश की बात के भाग 2 में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लेसन के भाग 1 में आपने जाना था कि चिटप्पन की फैमिली 5 साल बाद अबू धाबी से वापस इंडिया आ रही है। वे लोग अबू धाबी से इंडिया एरोप्लेन के द्वारा आए। उनकी ये जर्नी कैसी रही मालूम चिटप्पन के बच्चों शांता और शशि से ये जानकारी प्राप्त कर रही थी। इस पार्ट में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 193 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। The children have almost forgotten how it feels when it rains. बारिश कैसे होती है यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए हैं। You know it almost never rains in desert areas, said चिटप्पन। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, चिटप्पन ने कहा। Water is really very precious over there. No rain, no rivers, no lakes, no ponds. वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना झील और ना ही तालाब। Even below the ground there is no water. What? asked Shashi. There is a lot of oil under the sandy soil. So petrol is easily available in these countries. जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, चिटप्पन ने कहा। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, सेड चिटप्पन। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिटप्पन ने बताया। By this time the taxi had reached मालू's हाउस। बातें करते करते सब मालू के घर पहुँच गए। शांता एंड शशि वर सरप्राइज्ड टू सी so many fruits tree, coconuts, bananas, jackfruit, papaya, so many kind of ट्रीज। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़। शशि सेड, वी यूज्ड टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट फॉर्म्स बिकॉज इट इज़ द only one that can grow in the desert. शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। तो रेगिस्तान या डेजर्ट एरिया में खजूर का पेड़ उग सकता है। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स, कितने सुंदर तोहफे और फोटो। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, कुंजुमा अनपैक्ड देयर बैग्स। सबसे मिलने के बाद कुंजुमा ने अपने बैग और अटैची खोले। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। वे सभी के लिए तोहफे लाई थी। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट। The dates were very sweet and tasty. उन्होंने सबको खाने के लिए खजूर दिए। खजूर भी मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि showed मालू some notes and coins. शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता explained that the money they used in Abu Dhabi was
different and was called दिरहम। शांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहा जाता है। It had some writings in their local language, Arabic। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। They also showed many photographs of the place where they lived। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाईं। चिटप्पन gave मालू a globe। चिटप्पन ने मालू को एक ग्लोब दिया। मालू, why don't you locate अबू धाबी on this? मालू, ढूंढो अबू धाबी कहाँ है। लोकेट केरला आल्सो। केरला कहाँ है। द चिल्ड्रन enjoyed playing with the globe and looking for different places on the globe। बच्चों, आप जानते हैं ग्लोब पृथ्वी का नमूना होता है जिस पर इस दुनिया के सभी देशों की लोकेशन देखी जा सकती है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मज़े लेने लगे। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोच्चि आल्सो। मालू ने चेन्नई और कोच्चि भी ढूंढा। इन द इवनिंग एवरीवन sat in the veranda, enjoying the breeze and looking at the photographs। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and with glass windows। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां। मालू सेड, यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज। इन्हें देखकर मालू बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन सेड, वी कैन नॉट ओपन द विंडोज बिकॉज ऑफ द हीट। चिटप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, बाहर बहुत ही गर्मी होती है। इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड वेयर एवरीवन स्टेज। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपल वियर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देमसेल्व्स फुली कवर्ड इवन द हेड इज़ कवर्ड। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन। इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। मालू enjoyed looking at the pictures and finding out about the other country from her cousins। She consistently kept comparing her city with the things that they described about Abu Dhabi। She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थीं। वो हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोच लिया कि वो अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। बच्चों, आपने अबू धाबी के क्लाइमेट के बारे में जाना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लोग ज़्यादातर एयर कंडीशनर्स में रहते हैं और ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं। इससे आगे की जानकारी अगले पार्ट में दी जाएगी।